वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिक्स का, जो कि है स्टैटिस्टिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले भी हम लोगों ने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया है ना। जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। तो उसको पहले आप सबसे पहले देखें, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा मीन का, है ना। स्टार्टिंग जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, उसमें मीन का बेसिक चीज़ बताया गया है ना। उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस किया गया है ना। तो चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेर सेलिंग मैंगोज, है ना। रिटेल मार्केट में क्या हो रहे थे कि जो फल बेचने वाले थे, फ्रूट वेंडर्स वेर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, जो कि बॉक्स में पैक करके रखा गया था। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, माने एक बॉक्स है उसमें मैंगो पैक करके रखा है, तो अलग अलग बॉक्स में अलग अलग मैंगोज रखा गया पैक करके नंबर। तो द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब कि एक में क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मैंगोज दिया हुआ, एक में है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, हमको क्वेश्चन में यहाँ ध्यान देना है कि निकालना क्या है, फाइंड द मीन, है ना। क्या फाइंड करना है? मीन। मीन का मतलब होता है माध्य हिंदी में, तो मीन फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर ये मेरा नंबर ऑफ मैंगोज है, आमों की संख्या, या नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब पेटियों की संख्या। 50 से लेके 52 मैंगोज वाला कितना पेटी है मेरे पास? 15। 53 से लेके 55 कितना है? 110। 56 से 58 135। 59 से 61 115। और 62 से लेके 64 कितना है? 25। ये मेरा नंबर ऑफ मैंगोज दिया है कि 50 से लेकर 52 को आम वाला कितना पेटी है मेरे पास? 15, इस तरह करके। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये मेरा हो गया क्लास इंटरवल, और ये क्या हो गया मेरा? फ्रीक्वेंसी। ये हो गया क्लास इंटरवल और ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। तो हमको मीन निकालना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग के पास 2-3 मेथड है। तो हम लोग ये इस क्वेश्चन में जो मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं दिया हुआ है। 50 से 52, बाकी क्वेश्चन में क्या रहता है, जैसे कि रहता है 0 से लेकर 10, फिर 10 से क्या 20, फिर 20 से 30। उसमें क्या रहता है? क्लास इंटरवल जो रहता है लगातार रहता है, जिस पे खत्म होता है फिर वहीं से शुरू होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूअस नहीं है। 50 से लेके 52, फिर 52 के बाद 52 से स्टार्ट नहीं है, एक 52 को छोड़ के 53 से स्टार्ट है, फिर अगला 55 तक है, 55 को छोड़ के 56 से स्टार्ट है। तो ये है डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन को देखेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो ये तो क्या दिया हुआ? डिसकंटिन्यूअस है, लगातार नहीं है। तो जब डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको हमको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, लगातार बनाना पड़ेगा। तो लगातार बनाने के लिए भी क्या एक रूल है कि कैसे ये लगातार बनेगा, है ना। डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, है ना। तो क्या करना है? सबसे पहले ये जो पहला वाला जो क्लास इंटरवल है, इसमें क्या करना है? 0.5 क्या करना है? माइनस कर देना है। और इसमें क्या करना है? 0.5 प्लस कर देना है। सब जितना भी क्लास इंटरवल दिया सब में डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस बनाने का यही नियम है कि पहले वाला में 0.5 माइनस करना है और अगला जो लास्ट वाला है उसमें 0.5 प्लस करना है। तो अगर 50 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5 हो गया, है ना। 50 में से 0.5 माइनस होते कितना हो गया? 49.5। तो ये हो जाएगा मेरा 49.5 से, और 52 में अगर हम ऐड करेंगे 0.5 तो 52.5 हो जाएगा, है ना। 52 है उसमें हम ऐड करेंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा? 52.5, है ना। 52.5। तो हर एक जितना भी घर दिया हुआ क्लास इंटरवल का, सब में ही काम करना है कि 0.5 घटा देना है और लास्ट वाला में क्या करना है? 0.5 जो ऐड कर देना है। इसमें 0.5 माइनस कर देना है, फिर 0.5 ऐड कर देना है। शुरू में माइनस और फिर बाद में प्लस। तो लगातार ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अगर 53 है तो इसमें अगर 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52.5, आधा माइनस होगा तो। और इसमें 55, इसमें हम ऐड करेंगे 0.5 तो कितना होगा? 55.5। तो 53 में अगर 0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पर 53 में अगर 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 52.5। तो 52.5 लगातार हो गया, 52.5 फिर भी स्टार्ट 52.5 लगातार बन गया। और इसमें हम ऐड करेंगे तो 55 प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा? 55.5। 55.5, है ना। यहाँ देखना है कि देखिए लगातार हो गया 49.5 से लेकर कहाँ तक हो गया? 52.5। फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 52.5, जहाँ खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो गया, यानी कि क्या बन गया मेरा? कंटिन्यूअस बन गया। फिर इसमें वही काम करेंगे, 56 में से माइनस करेंगे 0.5
इसमें से माइनस करेंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा 55.5 और लास्ट में ऐड करेंगे तो क्या होगा 58.5 में से माइनस ऐड करेंगे तो 58.5 में 58 में 0.5 ऐड करेंगे तो 58.5 हो जाएगा। फिर अगला इसमें भी फिर वही माइनस करेंगे कितना 0.5 माइनस करेंगे तो 59 में 0.5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, एक कम कर देना 59 में से 58 और 0.5 तो क्या हो गया 58.5 और अगला लास्ट कहाँ इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा 61.5 फिर इसमें वही काम करना है, इसमें माइनस करेंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा 61.5 और इसमें ऐड करेंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा 64.5 है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये मेरा क्लास इंटरवल जो है क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, लगातार बन गया ना, जिस पे खत्म हो रहा है उसी से स्टार्टिंग हो रहा है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए ही करना है कि पहला वाला में 0.5 माइनस करना है और लास्ट वाला में 0.5 प्लस करना है हर एक घर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो दिया उसको वही उतार देंगे, क्या है 15 है, फिर 100 कितना है 10 है, फिर क्या है 135 है, फिर 115 है, फिर कितना है हम लोग का फिर 25 है ना। अब ये क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। आप क्या निकालेंगे मिड पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु। तो मिड पॉइंट को किससे नोट किया जाता है एक्स से, फ्रीक्वेंसी को किससे नोट किया जाता है एफ से। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है कि ये जो है इस दोनों को ऐड करके क्या करना है 2 से डिवाइड, इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड है ना। नंबर डायरेक्ट रहता तो इजी होता है, जैसे 0 से रहता है 10 से 20 है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 5, 10 + 20 30 को डिवाइड करेंगे 2 से क्या होगा 15 है ना। तो इसी तरह देखते हैं क्या यहाँ पर 49.5 को ऐड करना है दोनों को, 49.5 और कितना है 52.5 कितना हो गया 102 है ना। दोनों को दो क्या करना है मिड पॉइंट मतलब बीच वाला है ना। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे, जैसे अगर मेरा रहता है 0 से 10 तो ये दोनों को ऐड करते हैं 0 + 10 तो कितना होता है 0 + 10 और डिवाइड बाई 2 तो 10/2 कितना होता है 5। तो 0 और 10 के बीच में क्या होता है 5 होता है। तो ये मेरा मिड पॉइंट। तो इसी तरह यहाँ पर पॉइंट में दिया तो पता नहीं चला क्लियर। तो इस दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 तो कितना हुआ 102 और डिवाइड बाई 2 2 5 × 10 2 1 × 2 कितना हो गया 51 है ना। और एक निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना करके गैपिंग है। 49.5 से 52.5 गैपिंग कितना करके बढ़ रही है 52 से 55 कितना 3 करके बढ़ रहा है। 55 से 58 कितना करके 3, 58 से 61 3, 61 से 64 3। तो हर एक घर में कितना का गैपिंग है, मतलब कि जो गैप है कितना का 3 करके है ना। ये जो डिफरेंस है 3 करके है। तो एक निकाल लेंगे, इसमें सब में जोड़ते जाएंगे 51 हुआ, फिर अगला क्या हो जाएगा 54 है ना। जितना का गैपिंग होगा, अगर 10 का रहता तो 10 बढ़ा देंगे, आंसर वही आएगा। फिर 54 3 बढ़ाते जाएंगे, फिर क्या होगा 57, फिर क्या होगा 60, फिर क्या होगा 63 है ना। चेक भी कर सकते हैं 52.5 और 55.5 इसको ऐड कर देंगे 52.5 और 55.5 कितना 118 डिवाइड बाई 2 2 5 × 10 1 1 × 9 18 कितना हुआ देखें, गलती हो रखा 52.5 और कितना था 55.5 था ना है ना। ऐड करें तो 15 5 10 हाँ 108 2 5 × 10 2 4 × 8 54 है ना। तो इससे क्या हुआ कि इससे इजीली होगा कि टाइम बचेगा, बार बार ऐड करेंगे फिर डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे ए को निकाल लिए। अब यहाँ गैपिंग देखें कितना करके 3 करके सब घर में गैपिंग है 3 करके सब बढ़ रहा। तो एक निकाल लेंगे, अब बस 3 करके ऐड करते चले जाएंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा 51 हो गया। एक को निकाल लिए, अब गैपिंग खोज लेंगे कितना करके 3 करके, तो 3 करके बढ़ा दिए, इससे गलती होने का चांस भी कम रहेगा है ना। नहीं तो ऐसे बार बार क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे दोनों को और फिर डिवाइड बाई 2, इस दोनों को जोड़ेंगे फिर डिवाइड बाई 2 है ना। अब ये मेरा मिड पॉइंट निकल गया मध्य बिंदु। अब क्या है f × x, मतलब इसको इससे इंटू करना है, f को x से इंटू करना है। ये f है और ये x है, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से इंटू। अब यहाँ पे इंटू बड़ा हो जाएगा 51 को इंटू करना किससे 15 से है ना। इसको इंटू करेंगे है ना, 51 को इंटू करेंगे किससे 15 से, 51 को 15 से इंटू करेंगे है ना, क्योंकि है f × x। तो f को x से इंटू करेंगे कितना होगा
5 25 1 और 5 1 और 5 5 5 6 5 और 2 7 कितना हुआ 765 है ना। पहला घर हो गया। फिर कितना 110 को 54 से, तो 0 को नहीं करते हैं, 11 को करते हैं किससे इंटू 54 से, और 0 लास्ट में बिठा देंगे है ना। कितना हो जाएगा 4 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 5, ये हो जाएगा 5940 5940 इंटू 54 को 11 से 45 ठीक है ना। उसके बाद क्या है 57 को 135 से है ना, 57 को 135 को 57 से इंटू करेंगे है ना। इसमें इंटू करने में थोड़ा टाइम जाएगा है ना, क्योंकि इंटू करना ही पड़ेगा। तो 7 5 या 35 21 और 21 और 3 24 7 9 5 5 या 25 15 17 6 5 9 7 6 9 7695 ये हो गया। उसके बाद 115 को 16 से, तो 115 को 6 से कर लेंगे, 0 बैठा देंगे 30 6 9 6 1 जा 6 6900 6900। उसके बाद 63 को 25 से लास्ट है, 63 को 25 से इंटू करेंगे है ना। तो 5 3 जा 15 कैरी 1 कितना हुआ 1 5 6 जा 30 31 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 5 6 7 3 या 2 5 1 कितना 1575 है ना। एक ये है ना, ये हम लोग का f इंटू एक्स क्या हो गया निकल गया है ना। मिड पॉइंट निकाले, उसके बाद f इंटू एक्स है ना। ये डायरेक्ट मेथड से मीन बन रहा है, जिसको बोलते हैं क्या प्रत्यक्ष विधि हिंदी में है ना। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे सिग्मा f निकालेंगे। क्या निकालेंगे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, मतलब ये जोड़, सबका जोड़ा, किसका जोड़ f का मतलब फ्रीक्वेंसी में जितना दिया हुआ उसका सम, सबको जोड़ेंगे है ना। सिग्मा का मतलब टोटल सम मैंने जोड़, और किसका जोड़ना है तो f को जोड़ना है, f में पूरा है सारा को जोड़ के लिखेंगे है ना। इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से जो मीन का जो फार्मूला होता है ना, मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। और इसी को बहुत सारा बुक में ऐसे भी लिखा जाता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, एक ही बात है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सिग्मा एफ निकालेंगे फिर सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो इसको ऐड करेंगे, इसको 110 100 इसको यहाँ से लिख के है ना, इसको सावधानी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं भी एक भी ऐड में मिस्टेक हुआ तो फिर पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा है ना। इसको आराम से यहाँ पर लिख के जोड़ लेंगे। 110 और 15 125 फिर 135 फिर कितना है 115 और उसके बाद फिर क्या है 25 ऐड करेंगे 10 15 20 0 2 3 6 8 10 0 1 2 3 4 कितना हो गया 400। सिग्मा एफ कितना है 400। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स है ना, यहाँ पर क्या निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है ना। मतलब कि एफ एक्स में जितना है सारा का, सिग्मा का मतलब सम जोड़, और किसको जोड़ना है एफ एक्स को, एफ एक्स में जितना सारा को जोड़ लेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे इसको लिख करके 765 फिर है कितना 5940 फिर कितना है 7695 फिर कितना है 6900 फिर कितना है 1575 ऐड करेंगे
5 10 15 कैरी 1 1 2 कैरी 1 3 22775 सिग्मा एफ एक्स कितना है 22775 है ना, ये आया। अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, है ना। सिग्मा एफ भी निकाल लिया और सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लिए, है ना। इसका और मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डिविएशन मेथड है। तो पहले हम एक मेथड से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एज्यूम मीन मेथड भी सीखेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड भी सीखेंगे। तब इसी क्वेश्चन को हम अलग प्रोसेस से भी बनाना सीखेंगे, है ना, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है बहुत बड़ा बड़ा है, तो इसको अलग प्रोसेस से बनाएंगे तो उसमें भी हो सकता है कि टाइम मेरा कम लगे या इजी हो, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, मीन इक्वल टू, है ना, यहाँ स्पेस कम है तो ऊपर लिखते हैं, है ना। मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू, मीन निकालना था, माध्य जिसको बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2275 और सिग्मा एफ मेरा कितना है 400, है ना। तो 400, यहाँ भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि डिवाइड नहीं जानने के कारण गलत डिवाइड होता है। 22775 को किससे डिवाइड करना है, 400 से। तो यहाँ हम डिवीजन भी देखेंगे कैसे डिवाइड करेंगे, है ना, कि 400, है ना, 400 से डिवाइड करना है किसको, 22775 को। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, है ना, 4 7 जा 28, तो 2800, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2800, लेकिन 2200 है तो उससे कम करेंगे। 4 6 जा 24, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 0 तो 2 0 बैठा देंगे। 7 में 0 गया तो 7, फिर कितना बचा, 7 में 0 गया तो 7, 2 में 0 गया तो 2, यहाँ कुछ नहीं, फिर उतारेंगे क्या 5। अब कितना बार में कटेगा, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, पार हो जा रहा है। तो 4 का टेबल में 6 बार में 4 6 जा 24 लिखेंगे, 2 0 है तो 2 0 यहाँ लगाएंगे, 5 7 में 4 गया तो 3। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे, नहीं कटेगा तो, है ना। गलती तो नहीं हुआ, देखें 5 7 7 2, ठीक है, 22775 किया है ना। यहाँ पर 15 30, ठीक है, ठीक है। कितना बार में कटेगा, 400 4 नहीं कटेगा क्योंकि इससे कम हो जाएगा, 5 7, है ना। 400 का टेबल में कितना बार नहीं कटेगा तो 56.0 देना पड़ेगा, 0 देंगे तो फिर यहाँ 0 आएगा। आप देखेंगे कितना बार में कट रहा है, कितना बार में कटेगा, 22775 ही था ना, एक मिनट, 2772, ठीक है। फिर 0 देंगे, फिर 9 बार में जब 4 9 जाए कितना हो जाएगा, 36 0 0 0 5 7 में 6 गया 1 कट जाएगा, है ना। फिर कुछ, है ना, 56 2 अंक में दे के छोड़ सकते हैं। फिर 3 बार में कटेगा, 4 3 जा 12 4, है ना। तो 2 अंक भी दे के छोड़ सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक दे देंगे, छोड़ देंगे, तो कितना है 56.09 आ रहा है ना। एक मिनट, इसका आंसर कितना हो गया, 56.09 आ रहा है, मीन इक्वल टू, है ना। बनाने के बाद भी क्या करना है, एक बार इसको हम फिर से ओवरऑल चेक करते हैं कहीं मिस्टेक हो जाए, है ना। तो हम भी जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मीन का, तो सबसे पहले क्या करना है, बनाने के बाद फिर एक बार चेक भी करेंगे क्वेश्चन को, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, सब जगह ठीक है ना। इसको एक बार ऐड करके देखते हैं, 110 प्लस 15 125, फिर 135, फिर 115, फिर कितना है 25, 3 2 5 6 2 5 400 इधर सही है ना। इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, 765 5940 7695 6900 1575 15 26
228 आया ना, 22 क्या है 875 है ना। तो यही चीज़ चेक करना है कहीं गलत ना हो जाए, है ना। मीन का क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो यही लास्ट में एक बार चेक कर लेंगे फिर से एडिशन, क्योंकि अगर एक जगह गलत हुआ तो पूरा का पूरा आंसर और गलत हो जाएगा, है ना। और एग्जाम में जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ मार्क्स भी नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22875 आया, 22875। अब इसको डिवाइड करेंगे 400 22875 कितना बार में 5 बार में 2782। फिर यहाँ पर कितना बार में 4 7 या 28 0057 ख़त्म, पॉइंट दिए 0 आया। कितना बार में 1 बार में, क्योंकि 400 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 800 हो जाएगा, 1 बार में 400 0574 गया तो 3, फिर करेंगे एक 0 बैठेगा, है ना। कितना बार में 9 बार में तो नहीं होगा, 8 बार में होगा, 4 8 32 तो 320003 फिर 7। तो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि तीसरा अंक, अगर हमको 2 अंक में आंसर देना है तो 3 अंक तक ले जाएंगे। अगर यहाँ थर्ड वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो यहाँ क्या होगा 1 अंक बढ़ जाएगा, है ना। अगर हमको 2 अंक में आंसर छोड़ना है तो तीसरा अंक, अगर यहाँ वाला अंक अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो यहाँ क्या होगा 1 अंक बढ़ जाएगा। तो 5 से तो बड़ा है 7 है, तो क्या होगा आंसर 57.19 आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 57.19। ये मीन इक्वल टू आंसर इतना हो गया, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 14.1 का था, जिसमें हम लोग को डिसकंटिन्यूअस क्वेश्चन में दिया हुआ था क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, उसको सॉल्व करना था। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूअस बनाएंगे, उसके बाद मिड पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद f × x निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला कोड करके इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।